सो गाइज इसलिए हम बोलते हैं भाई जीटी को पूरी तरह से फॉलो करो। अगर जिन बच्चों ने पूरी तरह से फॉलो किया था आज उनको अगेन सेकंड पेपर में भी जीटी का क्वालिटी दिख गया। और क्वालिटी अगर आपको चाहिए तो भाई जीटी को ही फॉलो करना पड़ेगा। एंड गाइज आप सभी को पता है कि अब हिंदी का पेपर है, हिंदी का पेपर है। बहुत सारे बच्चे मुझे ऐसे भी मैसेज कर रहे हैं सर पेपर बहुत ऐसा गया, सर पेपर बहुत लेंथी था, ये था। तो मैंने इसलिए तो स्टार्टिंग से बोला था भाई जीटी आपके लिए हर चीजें करवा रहा था, हर चीज एकदम क्वालिटी वाइज। इतने साल ऐसे ही थोड़ी हो गए भाई, इतने साल ऐसे ही थोड़ी हो गए निकालते हुए, इतना मेहनत किया गया और वही चीजें हम आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। अब गाइस नेक्स्ट पेपर है हिंदी। मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा, हिंदी में पूरी तरह से आपके राहुल सर आने वाले हैं। एंड अलजेब्रा में आपके प्रदीप सर, साइंस 1 में आपके प्रदीप सर, साइंस 2 में आपके राहुल सर। देन इसके बाद गाइस मैं बताना चाहूंगा ज्योमेट्री में पूरी तरह से राहुल सर। तो भाई अगर आपको जो हो चुका है उसको खत्म करना है एंड अब पूरी तरह से अगर लगना है तो भाई जीटी को पूरी तरह से फॉलो करो, नहीं तो भाई बहुत ज्यादा पछतावा होता है। बहुत सारे बच्चों का मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज आया कि सर पेपर ऐसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। मैं बोला देखो भाई अगर आप पूरा सुनोगे सब कुछ करोगे तो बहुत अच्छा फोड़ोगे। इसीलिए गाइस आज शाम को हमने सेशन रखा हुआ है 7:30 को आपके अपने राहुल सर का। मैं तो बोलूंगा 7:30 का सेशन एंड कल का सेशन आप सभी को अटेंड करना बहुत जरूरी है, नहीं तो वही हाल होगा, तब पछताए का होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। समझ में आ रहा है गाइस? तो अब हम बात करेंगे आज इस वीडियो के अंदर, मैं सभी चीजें आप लोगों को बताने वाला हूं कि हिंदी के पेपर पैटर्न कैसे होते हैं, हमें क्या फॉलो करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और क्या कैसे करना चाहिए, क्या कैसे करना चाहिए। मतलब पूरे कंटेंट हमने अपने ऑलरेडी अपने चैनल पे डाल रखा है। बट गाइस अभी जो एग्जाम है हमारा, परसों एग्जाम है, उस परसों एग्जाम को हमें किस तरह से फोकस करना है वो चीजें मैं आपको बताऊंगा। और दोस्तों इस वीडियो पे मैं बोलना चाहूंगा कि डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है राहुल सर का, राहुल सर के आने से पहले ना अराउंड 5000 लाइक तो हो जाना चाहिए। एंड इस वीडियो पे टारगेट लाइक 10,000 है। मुझे लगता है अगर आप चाहते हो कि हम नेक्स्ट लेवल की चीजें आप लोगों के लिए लेके आए तो मुझे लगता है आपका प्यार एंड सपोर्ट मिलना चाहिए। राहुल सर के आने के पहले मुझे लगता है इस चैनल पे 480 के सब्सक्राइबर हो जाने चाहिए। और हर बच्चा आज अपने राहुल सर के लिए जरूर गाइस सब्सक्राइब करके जाएगा, क्योंकि गाइस वो बंदा जो इंजीनियरिंग को पढ़ा रहा है वो आप लोगों को पढ़ाने आ रहा है और ये आप लोगों का प्यार ही है। मुझे लगता है वो चीजें राहुल सर के लिए होनी चाहिए। सो गाइस एक एक करके सबसे पहले पेपर पैटर्न के बारे में हम बात करते हैं, क्योंकि इसको समझना बहुत जरूरी है गाइस। हमें क्या कैसे पढ़ना है, हमारी चीजों को समझना, एक एक पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है। तो पेपर पैटर्न की बात मैं करूं तो विभाग 1 गद्य विभाग, और गद्य विभाग में गाइस टोटल 3 सेक्शन होते हैं, अ, आ और ई। अ की अगर मैं बात करूं तो आकलन कृति, मतलब वो बॉक्सेस बने रहते हैं, हमें जो पैसेज दिया रहता है वो पैसेज को पढ़ना रहता है, पैसेज पढ़ के हमें उसका आंसर देना रहता है। तो बॉक्स है और इसको भी कैसे करना है ये राहुल सर आपको बताएंगे, बहुत बेस्ट ट्रिक। भले आपने चैप्टर पढ़ा भी नहीं होगा फिर भी झंडे गाड़ के आओगे गाइस, यही तो तरीका होता है। तो आकलन कृति शब्द संपदा, आकलन कृति मैंने बताया बॉक्सेस बने रहते हैं, उसमें से पैराग्राफ में देख के अपने को आंसर देना रहता है। सेम दूसरा भी वैसे ही शब्द संपदा, मतलब छोटे छोटे ग्रामर्स होंगे जो राहुल सर आपको पढ़ाएंगे वो आपको करना है। देन इसके बाद गाइस अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति मतलब आप उसके बारे, आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप उसके बारे में क्या सोचते हैं वो आंसर देना है गाइस। और उसको भी देने का एक तरीका है, जिनको हिंदी ठीक से लिखने भी नहीं आता ना वो भी अगर उस तरीके को यूज करेंगे तो बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक 1 में ई की बात करूं, अपठित गद्यांश, जिसके अंदर गाइस मतलब कि अनसीन पैसेज होगा, जिसके अंदर आकलन कृति और अभिव्यक्ति। सेम गाइस अभिव्यक्ति यहां भी है। अभिव्यक्ति मतलब मैंने बता दिया कि आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपका राय क्या है उसको गाइस 20 से 25 शब्दों में आपको लिखना है। शब्दों में, हाँ कैसे क्या करना है वो तरीका हम बताएंगे आगे वाले आने वाले दिनों में। फिर इसके बाद गाइस पोएम सेक्शन की बात करूं विभाग 2, इसके अंदर गाइस अ और आ ऐसे 2 सेक्शन होते हैं। अगर मैं एक चीज इसके अंदर बहुत मजेदार होता है कि इसमें अनसीन पोएम नहीं आता। ओके, जो आपके बुक का पोएम उसी से रिलेटेड करना है। तो गाइस इसके अंदर भी सेम चीज शब्द संपदा, आप जो आकलन कृति है, आकलन कृति गाइस आपको जो पोयम दिया हुआ है उसमें से देख के लिखना है। बट एक चीज बताना चाहूंगा, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं सेम टू सेम पोयम को उठा के रख देते हैं, भाई बहुत बैंड बजेगी। इसलिए बोल रहा जो जो चीजें राहुल सर देंगे क्लियर करने के लिए उस तरह से पॉइंट को अगर आप जनरेट करोगे तो आप झंडे गाड़ के आओगे। तो और सरल अर्थ, ओके मतलब भावार्थ लिखना है, और भावार्थ कैसे लिखना है वो तरीका भी हम बताएंगे जरूर, अपने चैनल पे है। तो भावार्थ, यहाँ भावार्थ है। फिर इसके बाद गाइस विभाग 3 की अगर मैं बात करूं तो पूरक पठन है। एंड गाइस मैं बताना चाहूंगा आगे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपकी प्लानिंग किस वाइज होनी चाहिए। अब विभाग 3 की बात करूं तो पूरक पठन जो हमारा रैपिड रीडिंग है, उसके अंदर भी गाइस अ और आ ऐसे 2 सेक्शन होते हैं। अ की अगर मैं बात करूं तो देखो गाइस इसके अंदर भी आपको पोएम सेक्शन और देन हमारा जो चैप्टर है वो सेक्शन, दोनों सेक्शन रहते हैं, पठित गद्यांश और पठित पद्यांश, मतलब पोएम और जो हमारा जैसा चैप्टर होते हैं उनका।
तो इसके अंदर भी आकलन कृति मतलब बॉक्सेस बने रहेंगे और उसमें से आपको क्या करना है, आपको आकलन कृति आपको वो आंसर देना है। इसके बाद गाइस अब अभिव्यक्ति की बात करूं तो अभिव्यक्ति में गाइस फिर से आपका राय क्या है वो आंसर देना है, सेम टू सेम पठित पद्यांश में भी और अभिव्यक्ति का बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। अब गाइस भाषा अध्ययन की मैं बात करता हूं। भाषा अध्ययन में ध्यान से एक चीज सुनना, भाषा अध्ययन के अंदर गाइस ये जो 14 मार्क्स है ना, ये पूरे की पूरे आपकी झोली में गिर सकते हैं, बस राहुल सर के वो लेक्चर्स को अटेंड करके, पूरा एक भी हाफ भी नहीं कटेगा। इवन गाइज हमारे बहुत सारे पहले के वीडियोस पड़े हुए हैं, वो भी आप देखोगे तो भी आपको बल्ले बल्ले हो जाएगी। इसके बाद रचना विभाग, रचना विभाग के बारे में बताना चाहूंगा। इस देखो पत्र लेखन और गद्य लेखन। पत्र लेखन दो तरह के आते हैं, एक औपचारिक और अनौपचारिक। तो मैं आप सभी को बोलूंगा कि औपचारिक फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर, तो फॉर्मल लेटर ही लिखना चाहिए। उसी तरह औपचारिक पत्र, हिंदी में उसको औपचारिक पत्र कहा जाता है, तो आपको औपचारिक पत्र लिखना चाहिए। कैसे, उसका क्या तरीका है वो बताएंगे हम। गद्य आकलन बहुत सिंपल है गाइस, बहुत हद से ज्यादा सिंपल है, समझ में आए। अब प्रश्न क्रमांक 5 का अगर मैं बात करूं तो इसके वृत्तांत लेखन और कहानी लेखन दोनों में से कोई एक लिखना है। तो गाइस ये दोनों ही बहुत मजेदार है, आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। दोनों के बारे में अपने चैनल वीडियो बने हुए हैं, आप देख सकते हो कैसे लिखने का तरीका। इवन गाइस आपको कहानी भी नहीं पता होगा ना, फिर भी कहानी मॉडिफाई कर सकते हैं, उसका एक तरीका होता है। देन इसके बाद विज्ञापन लेखन की बात करूं तो विज्ञापन लेखन कंपलसरी है। ओके, राहुल सर ने बहुत अच्छे अच्छे तरीके आपको बताए हैं, उसको यूज करके आप पूरे के पूरे मार्क्स इसको ले सकते हो। इसके बाद गाइस निबंध लेखन की बात करूं तो निबंध जो आपको टॉपिक दिया हुआ उससे रिलेटेड आपको दिखाई देगा, और बस उसको मॉडिफाई करके आप अच्छी तरीके से लिख सकते हो। वहां मुहावरा लिख के बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो। अब देखो दोस्तों, बात करेंगे कि आज है 1 तारीख, कल है 2 तारीख, 3 तारीख को अपना एग्जाम है। तो 1 तारीख को आप सभी को आपका जो ग्रामर सेक्शन है उस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, एंड ग्रामर सेक्शन पे राहुल सर भी आपके लिए ज्यादा फोकस करेंगे। जो जो चीजें प्रैक्टिस करवाएंगे प्लीज उन सभी चीजों को देखना, देखो आपको मजा आ जाएगा। इसके बाद गए 2 तारीख को आप सभी को देखो पोएम सेक्शन हो गया, देन इसके बाद पैराग्राफ के जितने सेक्शन हो गए, मतलब सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 पे, इन चीजों पे आपको फोकस करना चाहिए गाइस पूरी तरह से। इवन गाइस 1 तारीख को ही आपको राइटिंग स्किल वाला जो पार्ट है उसकी भी प्रैक्टिस करके रख लेनी चाहिए। और राइटिंग स्किल का बहुत सारा A to Z कंप्लीट वीडियो अपने चैनल पे बहुत पहले पड़ा हुआ है, बहुत पहले से पड़ा हुआ, जब किसी ने बनाया भी नहीं था तब से पड़ा हुआ, आप देख सकते हो गाइस। इसके बाद 2 तारीख की, अगर मैं 2 तारीख का मैंने बता दिया, और 2 तारीख को आप तो कंप्लीट रिवीजन करना है, एक पेपर सॉल्व करना है। पेपर सॉल्व हम करवा के बताएंगे कैसे पेपर सॉल्व करना है, हिंदी में कितना लिमिटेशन होता है, किस तरह से चीजों को करना चाहिए, किस तरह से नहीं करना चाहिए, ये सभी पेपर सॉल्विंग में हम आपको बताएंगे। एंड 3 तारीख को गाइस आप सभी को पता है मॉर्निंग में हमारा रिवीजन होगा, और पूरा का पूरा रिवीजन कौन लेने वाले, आपके राहुल सर लेने वाले। सो गाइस आज शाम का सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है वो सेशन को आपको नेक्स्ट लेवल का अटेंड करना चाहिए, जिससे क्या होगा कि आज आधा से ज्यादा कहानी हिंदी का ऐसे ही खत्म हो जाएगा। देखो गाइस पेपर बहुत सिंपल है, मैं बताना चाहूंगा ये जो आपका हिंदी है ये लो लेवल का है, मतलब हिंदी मीडियम के सॉरी मराठी मीडियम के बच्चे और इंग्लिश मीडियम के बच्चे, ये दोनों बच्चों का ये जो लैंग्वेज होता है वो लो लेवल का होता है, और लो लेवल का होने की वजह से बहुत सिंपल तरीके से चेक होता है। बट आपको कुछ रूल्स को फॉलो करना चाहिए, कुछ पैटर्न्स को फॉलो करना चाहिए, बस उसको आपने फॉलो कर लिया तो आप झंडे गाड़ के आ जाओगे। तो शायद मेरी बात समझ में आ गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।